सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी जब गुरु को प्रीतम क्यों कहते हैं। तो प्रिय मतलब प्यारा, प्रियतर मतलब बहुत प्यारा, और प्रियतम मतलब सबसे प्यारा। तो पुरुषोत्तम भगवान को कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं, जितेंद्रिय पुरुष कहते हैं। तो भगवान के बहुत सारे नाम हो, वहां भी तम तम लगा होता है। पुरुषोत्तम, नरोत्तम, ये तम जहां भी तम लगा है पीछे मतलब कि उससे आगे कुछ नहीं। तो प्रिय प्यारा, प्रियतर बहुत प्यारा, प्रियतम लग गया तो सबसे प्यारा। तो और संसार में हम जुड़े हैं स्वार्थ के रिश्तों के कारण। तो उसकी एक वैल्यू बनाएगी वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों में कि सबसे कम स्वार्थ हमें पड़ोसी से होता है, इसलिए पड़ोसी का नंबर पहला होता है। जैसे कोई बंदा बाहर से आया और गेट पे आया और वो मर गया हार्ट अटैक से, सबसे कम पड़ोसी रोएगा, उससे ज्यादा उसके नौकर रोएंगे, उससे ज्यादा उसके दोस्त रोएंगे, उससे ज्यादा उसके बच्चे रोएंगे, उससे ज्यादा उसके माँ बाप रोएंगे, उससे ज्यादा उसकी पति पत्नी रोएगी अगर पत्नी मरी जब पति मरा। क्यों? क्योंकि उन सब का जो स्वार्थ का वॉल्यूम है उससे वो एक दूसरे से उसका स्केल ज्यादा है। तो अपना स्वार्थ जो उससे सिद्ध होता था उसके लिए रोएंगे, कुछ दिनों बाद फिर उसको भूल जाएंगे। और वही सब कुछ जिंदगी में माया के प्रभाव से कोई किसी को याद नहीं करता। चाहे किसी भी रिश्ते में हो, फिर कोई जीना सीख जाता है, हंसना सीख सकता है। उस वक्त उनका रोने में ही आनंद होता है। जो भी वो सब कुछ करते हैं उस वक्त उनको उन चीजों में ही सुख मिलता है, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल या ऐसा कर्म का फल उनके प्रारब्ध में आया होता है। हमें लगता है वो रोते हैं, वो बुलाते हैं, ये हो गया, पर उस वक्त उनको उन्हीं चीजों में अच्छा लगता है, क्योंकि वो जैसा माहौल होता है उस हिसाब से वो बिहेव करते हैं। पर स्वार्थ की वजह से जितना जितना स्वार्थ जहां जहां जुड़ा है संसार में, स्वार्थ और व्यवहार, संसार में जब तुम जिससे व्यवहार करते हो अच्छा वो तुमसे करता है, उस व्यवहार को अपने स्वार्थ की लिमिट से तुम प्यार का नाम देते हो। जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, वाणी में लिखा है अगर तुम्हें प्यार है तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, सचखंड मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम स्वार्थ को संसार में जिना जिना जहां जहां जुड़ा है, अगर हमारा स्वार्थ पूरा करता रहे कोई तो वो रिश्ता निभता है। उलट ना करे उससे हम उदासीन हो जाते हैं, उस रिश्ते से नाराज हो जाते हैं, बुलाते नहीं, रूठ जाते हैं। अगर स्टैंड ले लिया कि हमने यही काम करना है, जो करना कर लो, तो फिर वो दुश्मन हो जाते हैं। घर परिवार संसार वाले ही मर्डर तक हो जाते हैं, कोर्ट केस चल जाते हैं। तो ये अब वैल्यू है कि गुरु को प्रीतम क्यों कहते हैं। अगर हम इस स्वार्थ की दृष्टि से भी चले तब भी यहाँ तक तो तुम जानते हो कि पड़ोसी, फिर नौकर, फिर बच्चे, फिर माँ बाप, फिर पति पत्नी, इससे भी ज्यादा अपना शरीर प्यारा है। बड़े दो प्यार करने वाले हैं जी, मर जाएंगे, आई लव यू जी, ये वो, दोनों जहर पे पी के मरेंगे तभी अलग अलग जाएंगे। एक्सीडेंट में पूरी फैमिली मर जाती है, अलग अलग लोग में जाती है। सारे इकट्ठे जहर पी के प्रेमी मर जाते हैं तब भी अलग अलग जाते हैं वो। तो उनके अंदर दोनों बड़ा लव यू कह रहे हैं, सांप फेंक दो अंदर, दोनों भागेंगे अपनी अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अपना शरीर उससे भी ज्यादा प्यारा है। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, जब बीमार होता है फटाफट दवाई खाता है, क्योंकि बीमार होना किसी तब पता चलता है यार तंदुरुस्ती का, इस शरीर के तंदुरुस्त रहने की कितनी बड़ी अहमियत और वैल्यू है मेरे जीवन में। चाहे मैंने भक्ति करनी है, चाहे मैंने कुछ भी करना है, और मैं शरीर में कुछ भी फेंकती जा रही हूँ, कुछ भी खाती जा रही हूँ, कोई इसका नियम नहीं रखा, तो बीमार होकर सारी जिंदगी बीमारियों के साथ ही निकाल दी। क्या तब हमें पता चलता कि तंदुरुस्ती, शरीर का तंदुरुस्त होना, फिट होना कितनी बड़ी अहमियत रखता है। तो शरीर उससे भी ज्यादा प्यारा है, उससे प्यारा है अपना मन। आए मेरा मन दुखा दिया, ऐसा क्यों कह दिया, तो उसके अपने संस्कार है, तू कामना करता है वैसा बोले वैसा चले, चलेगा नहीं। किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता, तो सोच क्या मिलेगी। एक ही घर में चार बच्चे हैं, चारों की सोच अलग अलग, कोई ये नहीं खाता, कोई वो नहीं खाता, कोई ये करता, कोई वो, कोई भक्ति करता, कोई नास्तिक है। तो उससे भी प्यारा अपना शरीर, से भी प्यारा अपना मन, मन से भी प्यारी अपनी बुद्धि। मेरी बुद्धि कह रही है ना जब ये बात सही है, ये संत भंत तो ऐसे ही कहते रहते हैं,
ग्रंथ पंथ तो गुरु तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो अपनी बुद्धि उससे भी ज्यादा प्यारी है। मन पापों से भरा है, लेकिन शरीर से ज्यादा प्यारा मन, मन से प्यारी बुद्धि, बुद्धि से प्यारी आत्मा। आत्मा क्यों प्यारी है? क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। महात्मा मरती नहीं है, पर उसको पता ही नहीं है कि मैं ना पैदा होती हूँ, ना होता हूँ, ना कभी मरता हूँ। शरीर मैं बदलता रहता हूँ। अब जिसने जीवन सफल कर लिया, उसको पता था कि यहाँ भी गुरु के साथ रहना, आगे भी गुरु के साथ रहना, उसके लोक में। इसलिए हमें जीना मरना एक बराबर है। सुख दुख हमारे लिए प्रसाद है। वो अपनी प्रारब्ध को प्रसाद की तरह भोगता के बड़े बड़े गुरु पीरों संतों फकीरों राम कृष्ण सीता को यहाँ पे दुख मिला गुरुओं संतों को, तो मेरी क्या हैसियत है? पर उसको ज्ञान हो जाता अंदर से, उसके लिए सुख भी प्रसाद होता है, दुख भी प्रसाद होता है। जैसे कोई जेल जेल काट रहा है, उसको पता है 6 महीने रह गए, वो जेल का गम नहीं करता। वो जितना टाइम रह गया उसकी खुशी पर 2 महीने 3 महीने फिर आजाद। तो उसको भी पता है शरीर में भी अब ये मोह माया से हम आजाद हो गए हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार से ज्ञान हो रहा है, कृपा हो रही है, रहमत हो रही है, सुख शांति प्रेम आनंद मिल रहा है, प्रवचन सत्संग कीर्तन मिल रहा है। और आगे जाके भी अब ये शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु के धाम में गुरु के लोक में ही रहना है, तो वो मस्ती में ही रहता है। तो अब उस आत्मा से भी प्यारा होता है परमात्मा। हर के अंदर सुख शांति प्रेम आनंद पाने की जो तमन्ना है, वो है परमात्मा को पाने की तमन्ना। क्योंकि सुख शांति प्रेम आनंद परमात्मा का ही नाम है ये सारे। तो परमात्मा से भी बड़ा है गुरु। अगर तुम अब स्वार्थ से चलो या परमार्थ से चलो, दोनों में एंड तक तुम प्रिय कह सकते हो, ऊपर वाली चीजों को प्रियतर कह सकते हो, लेकिन एंड जब प्रिय और प्रेम की सीमा तक पहुंचोगे, जहाँ स्वार्थ की सीमा तक भी पहुंचोगे, जहाँ परमार्थ की सीमा तक भी पहुंचोगे, तो एंड में तुम्हें गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु को प्रियतम कहते हैं, और गुरु सबसे प्यारा है, जिसने शुरू से लेके मध्य से अंत के बाद भी हमें हमारे चरणों हमें अपने चरणों में वास देना है। पहले हमें तत्व ज्ञान देगा, पिछले पापों को अपने ज्ञान से तन मन धन से सेवा देके नाश करेगा, आगे पापों से बचाने की जिम्मेवारी लेगा, और तन मन धन शुद्धि करने के लिए सेवा देगा, और सेवा के बाद हमें दिव्य शरीर देगा, दिव्य शरीर के बाद दिव्य लोक देगा, और दिव्य लोक में अपनी हमें दिव्य शरीर देके अपनी सेवाएं वहां भी देगा। जिस भी भाव से हमें मुक्ति मिली होगी, तो शुरू से लेके मध्य से अंत के बाद भी गुरु की सबसे परमार्थ की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से गुरु की सबसे परम चरम सीमा पे बैठे हैं। इसलिए गुरु को प्रियतम कहते हैं। रामदास की तरफ से जय हो।